हेलो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए एक बार फिर से जो है वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपके देखिएगा पिछले वीडियो में हम आपको इंग्लिश के लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको कवर हम करवा दिए हैं। आज आपके लिए देखिएगा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के लेकर के आए हुए हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स के द्वारा हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक, इधर देखिएगा, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, इसलिए मैंने आज जो भी स्टार्ट किए हुए हैं वो आपके आए हुए क्वेश्चंस को हमने इसमें मेंशन करके रखा हुआ है। आप सब लोग क्या करिएगा, इन क्वेश्चनों को नोट करके इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आपको यहाँ पर अभी इजी करवा दे रहे हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चूंकि देखिएगा ये क्लास 10th है और आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए आइए हम सब लोग देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास है, लिखा हुआ है 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितनी जूल ऊर्जा खर्च होगी। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, तो हम लोग इसको मेंशन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हमको जिस चीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है हम सबसे पहले उसको मेंशन करवा लेते हैं। तो हमारे पास देखिएगा क्या चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपके पास पावर दे रखी है, यानी कि वाट आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 वाट आपको दे रखा है। ठीक है, तो हमने इसको मेंशन कर दिया है। फिर देखिएगा हमारे पास समय अंतराल यानी कि समय दे रखा है, यानी कि टी दे रखा है। आपके पास कितना दे रखा है? 10 घंटे दे रखा है, इसलिए हमने 10 घंटे लिख दिया है। और फिर यहाँ पर देखिएगा हमारे पास दिन भी दे रखा है, कितने दिन तक हम उसका यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास देखिएगा तीनों जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने एक जगह पर इसको मेंशन कर दिया है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमारे पास पूरे जो भी क्वेश्चन है हमारा, उसके अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है हमने उस इंफॉर्मेशन को इसमें मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक, तो आप सब लोग देखिएगा क्या होता है, हमारे पास खर्च विद्युत ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगी? वाट गुणे घंटा गुणे दिन और बटेगा 1000। ठीक, ये आपका पास सूत्र हो जाएगा। आप देखिएगा वाट हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 60, हमने 60 को मेंशन कर दिया है। और हमारे पास घंटे कितना दे रखा है? घंटे हमारे पास दे रखा है 10। और इसे क्या कहते हैं? दिन कितना दे रखा है? हमारे पास 30 दे रखा है। और नीचे का 1000 है। 1 2 3, ये 3 जीरो है, हमने इन 3 जीरो से 3 जीरो को काट दिया है। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, केवल 6 बचेगा और 3 बचेगा। हम इस 6 का इस 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास बचेगा 18 किलोवाट घंटा बचेगा। ठीक, किलोवाट आवर्स बचेंगे। अब देखिएगा, चूंकि हम सब जानते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 गुणे 10 की पावर 6 होती है, हमारे पास जूल में होती है। अब देखिएगा क्या करेंगे, इस 18 को हम जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास होगा कुल विद्युत ऊर्जा इक्वल टू 18 जो हमारे पास मेंशन लिखा हुआ है उसको कर दिया जाएगा, और 3.6 गुणे 10 की पावर 6 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के उपरांत में देखिएगा 64.8 गुणे 10 की घाते 6 जूल आएगा। क्योंकि अगर आप इसको और करना चाहो तो चुपचाप आप यहाँ पर 18 को 36 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 8 छंग 48, 4 6 कम 6 4 10, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आएगा 2, 3 1 कम 3 और 2 5, आपस में जोड़िएगा 8 4 5 और 1 6, यानी कि आएगा दशमलव एक अंक के बाद रखा हुआ, इसलिए एक अंक के बाद हमने दशमलव रख दिया है। तो हमारे पास आ जाएगा 64.8 आ जाएगा। पीछे की वैल्यू जो लिखी हुई वो एज इट इज लिखी रहेगी। उसके बाद आप देखिएगा क्या करेंगे, आप इस दशमलव को थोड़ा सा एक स्टेप इधर आगे लाएंगे, दशमलव को एक स्टेप आगे लाएंगे तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं 6.48 गुणे 10 की घाते प्लस का 7 जूल। ये तुम्हारे पास एक आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, बहुत आसान रहता था ये, पिछली 2021 से 22 में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक, इधर देखिएगा आपका ये न्यूमेरिकल से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम बाद में बताने लग जाते तो थोड़ा सा फील हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक, आइएगा अब देखिएगा दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 पंखे, ये पंखे लिखा है 34 में समझ लीजिएगा इसको, यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 पंखे लगे हैं। प्रतिदिन 8 घंटे तथा पंखे 10 घंटे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 पंखे लगे हैं। बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तथा पंखे 10 घंटे चलते हैं, तो एक महीने में कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होगी? हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम उसको मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। ठीक, हमारे पास इसमें देखिएगा दिया हुआ है
60 वाट दे रखा है यानी कि P दे रखा है, एक जगह पर और P दे रखा है यानी कि 40 वाट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक को P1 मान ले और एक को क्या मान ले, P2। तो हमारे पास वाट का मतलब देखिएगा P1 दे रखा कितना 60 दे रखा है और P2 दे रखा कितना दे रखा है 40 दे रखा है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, हमारे पास टाइम इंटरवल दे रखा है, 8 घंटे क्या चलता है, बल्ब चलते हैं और 10 घंटे क्या चलते हैं, पंखे चलते हैं। तो हमारे पास घंटे में देखिएगा T1 हमको दे रखा है 8 दे रखा है, T2 दे रखा है हमको क्या चीज दे रखा है 10 घंटे, 8 घंटे दे रखा है, इसका 10 घंटे दे रखा है। अब हमारे पास बल्ब कितने जल रहे हैं, इसमें यूनिट देखिएगा 5 यूनिट जल रही है यानी कि बल्ब कितने जल रहे हैं 5 जल रहे हैं, और इसमें फैन कितने जल रहे हैं 3 जल रहे हैं। हमारे पास लगभग सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सूत्र होता है कि विद्युत खर्च ऊर्जा या खर्च विद्युत ऊर्जा। तो हमारे पास सूत्र होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे बल्ब बटे का 1000 प्लस, क्योंकि दो स्टेप बाहर में है, 2 स्टेप में है, इसलिए हमने दोबारा इसको लिख दिया है वाट घंटा दिन गुणे पंखा। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे, वाट हमको दे रखा P1 दे रखा कितना 60 हमने मेंशन कर दिया, घंटा हमारे पास कितना है 8 है हमने 8 मेंशन कर दिया, दिन हमारे पास 5 है 5 मेंशन कर दिया। फिर देखिएगा डेज हमने यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया है, डेज यहाँ पर देखिएगा दिन आपको दे रखा है कितना दे रखा है 30 डेज दे रखा है, इधर भी 30 डेज दे रखा है, तो दिन आप अपना मेंशन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा हमारे पास क्या करेंगे हम लोग कि वाट घंटा दिन बल्ब ये लिख देंगे, तो वाट हमारे पास 60 है, घंटा 8 है, दिन 5 है और बल्ब कितने 30 है। दूसरे वाले में देखिएगा क्या है, वाट हमारे पास 40 है, घंटा हमारे पास 10 है, दिन हमारे पास 30 है और से क्या कहते हैं यूनिट हमारे पास कितनी है 3 है। अब क्या करेंगे, चाहो तो आप यहां से कर लीजिएगा, इधर देखिएगा 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 10 बच जाएगा, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 कट जाएगा। इधर भी ऐसे देख लें 1 2 3 1 2 3 पूरा कट जाएगा। फिर से आप क्या करिएगा, से क्या कहते हैं इधर देखिएगा 6 8 48 और 48 का गुणा 3 बार करिएगा, सॉरी अभी भी देखिएगा कुछ कट जाएगा, यहाँ पर मेंशन करिएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 4 3 12 और 12 छंग 72, तो बचेगा आपके पास 72 बचेगा। प्लस इधर देखिएगा कुछ नहीं बचा है, 3 त्रिक का 9 और 9 चौको 36, तो आपके पास 36 बचा हुआ है। 72 में 36 जोड़ देंगे तो 6 और 2 8, 7 और 3 10, तो 108। अब चूंकि जूल में है तो इसको चाहे तो जूल में आप लिख दीजिएगा, यूनिट में है तो लिख दीजिएगा आंसर 108 जूल लिख दीजिएगा। ठीक, एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को काटने में समस्या हुई होगी। हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज दे रखा है, वाट हमको दे रखा है पहले में 60 दे रखा है हमने लिख दिया है, गुणे का घंटा हमारे पास कितना है 8 है, गुणे दिन हमारे पास 30 है और यूनिट हमारे पास बल्ब कितने हैं 5 है। अपॉन का हम क्या लगा देंगे 1000 लगा देंगे। फिर प्लस हमारे पास है वाट इस बार हमारे पास 40 है, घंटा इस बार हमारे पास 10 है और दिन हमारे पास 30 है और बल्ब हमारे पास 3 है, अपॉन सॉरी पंखे हमारे पास 3 है, इसके नीचे क्या लगा देंगे 1000 लिख देंगे। अब चूंकि आप देखिएगा काट करके हम आपको दिखाते हैं, इधर देखिएगा 1 0 यहाँ पर है, इसको काट दिया है, 1 0 हम यहाँ से काट देंगे, 1 0 यहाँ से है और 1 0 यहाँ से हमने काट दिया है। अब हमारे पास क्या बच गया 8 बचा और क्या बच गया 10 बच गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 कट जाएगा। बचा हमारे पास उसको बाद में देख लेंगे, 1 0 से 2 0 से और 3 0 से कट जाएगा। इधर का जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम क्या कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चौको 24 और 24 तिया कितना होता है 72 होता है, तो हमने 72 लिख दिया। प्लस 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 108, 6 2 8 7 3 10 108 जूल पंखा आपके पास यूनिट आ जाएगी। ठीक है, आप इतना इसको मेंशन कर लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 200 वाट, जो आप विद्युत बल्ब लाते हो ना उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, एक पर लिखा हुआ है 100 वाट लिखा हुआ है और दूसरे पर लिखा हुआ है 200 वाट लिखा हुआ है, सॉरी 200 वोल्ट लिखा हुआ है। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट व 200 वोल्ट लिखा है, गणना कीजिएगा कि इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो चूंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन मैंने आपको सबसे पहले कहा कि देखिएगा हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास वाट दे रखा है, मतलब पावर दे रखी है, कितना दे रखा है 100 वाट दे रखा है। ठीक, और देखिएगा वोल्ट कितना दे रखा है 200 वोल्ट दे रखा है। हमसे धारा के बारे में पूछा है। ठीक, तो हमारे पास सूत्र होता है P = V × I। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमसे I का पूछा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके I को इधर बुला लेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा
P इंटू V हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास मिल जाएगा। अब हमारे पास P दे रखा कितना, 100 दे रखा, हमने 100 मेंशन कर दिया। V हमारे पास दे रखा 200, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो हमारे पास देखिएगा इधर हम यहाँ पर किए दे रहे हैं, हमको 1 का भाग 2 से करना है। ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे और एक जीरो उतार लेंगे। 2 5 जा 10 होता है, यानी कि 2 पंची 10 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा तो 5 एम्पियर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके 3 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। हम आपको इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में या कल आपको इसके अन्य न्यूमेरिकल्स जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। फिलहाल आप इतने न्यूमेरिकल्स देखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नहीं तो आप अभी जब करने बैठेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे कैसे, ये जहां का आंसर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया है, क्योंकि वहां पर ऊपर दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जब आप चाहो तो आप यहीं पर भी इसको लिख सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, दशमलव जो होता है एक स्टेप आगे खींचने के लिए हम एक स्टेप पीछे लगा देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके लिख देंगे 6.48 गुणे 10 की घात 7 जूल लिख देंगे। समझ में आ गए होंगे तो हमारे साथ बने रहिएगा। जितने भी वीडियोस हैं आपको सारे की सारी क्लासेस मिलती रहेंगी टिल डेट तक, जब तक एग्जाम सारे नहीं हो जाते हैं। ठीक है, बट आप एक सिर्फ इतना करिएगा कि जितना भी आपको करवाया जा रहा है या जितना भी आपको से क्या कहते हैं लिखवाए जा रहे हैं, जो भी समझाए जा रहे हैं, आप उसे क्या करिएगा, एक कॉपी बनाइएगा और आराम से ये नोट्स लिखते रहिएगा, तभी आपको जो होगा थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। और हम अभी आपको इसके बाद भी न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं थोड़ी देर में, और कुछ आपको कल मिल जाएंगे, जितने भी मिलेंगे वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे। चलिए देखिएगा, खास आपके लिए ही लिखा हुआ है, देखिएगा, जब अकेले चलने लग जाओगे तब समझ आएगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप सब लोग अपने ग्रुप में चलने के प्रयास करते हैं, जमाने में अगर कुछ अलग कुछ यूनिक करना होता है ना तो अलग हट करके चलना रहता है। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। ठीक है, धन्यवाद।